हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने बात करा था डबल कोलन ऑपरेटर के बारे में, और आई होप डबल कोलन ऑपरेटर के बारे में आप लोगों को समझ में आया हो। और अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो जाके देखना, क्योंकि आज की वीडियो उससे रिलेटेड होने वाली है, जिसमें हम लोग डबल कोलन ऑपरेटर और फॉर ईच मेथड दोनों को साथ में यूज़ करके देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फॉर ईच मेथड के बारे में। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग फॉर ईच मेथड के बारे में देखेंगे और ये समझेंगे कि फॉर ईच मेथड बेसिकली क्या होता है। ठीक है, और उसके साथ हम लोग डबल कोलन ऑपरेटर को कैसे यूज़ करते हैं। तो आई होप डबल कोलन ऑपरेटर समझ में आया होगा। देखो, सिंपल सी चीज़ होती है, एक बार डबल कोलन का थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। डबल कोलन ऑपरेटर हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मान लो डबल कोलन ऑपरेटर है, तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास होना चाहिए क्लास नेम, उसके बाद कोलन। ठीक है, ये तुम्हारी होती है क्लास नेम, उसके बाद कोलन, और फिर उसके बाद होता है तुम्हारा मेथड नेम। ठीक है, अब डबल कोलन ऑपरेटर का यूज़ ये होता है कि उसका बेसिकली यूज़ ये होता है टू प्रोवाइड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब मान लो एक तुम्हारे पास फंक्शनल इंटरफेस है। ठीक है, वो फंक्शनल इंटरफेस तुम्हारे पास जो है, एक बार यहाँ पर फिर से दिखा देते हैं डबल कोलन ऑपरेटर में। जो तुम्हारे पास फंक्शनल इंटरफेस है, ये वो फंक्शनल इंटरफेस के अंदर तुम्हारा एक M1 मेथड है। अब तुम्हें इसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करानी है। ठीक है, तो एक तरीका तुम्हारे पास ये होता है कि तुम नॉर्मल जो यूज़ करते आ रहे हैं अभी तक लैम्डा फंक्शन के थ्रू, उसके थ्रू तुम यूज़ करा दो। ठीक है, लेकिन एक तरीका तुम्हारे पास ये होता है कि लेट सपोज तुम्हारे पास इंप्लीमेंटेशन ऑलरेडी पड़ी हुई है और तुम इस तो मेथड तुम्हारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है और तुम इसी एग्जिस्टिंग इंप्लीमेंटेशन को यूज़ करना चाह रहे हो, तो तुम इस तरीके से डबल कोलन ऑपरेटर के साथ यूज़ कर सकते हो। अब जैसा कि देखो यहाँ पर पढ़ाया कि सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए होता है, क्लास नेम। ठीक है, तो क्लास नेम तुम्हारा था ये। ठीक है, तो तुमने लिख दिया ये क्लास नेम। इससे तुम ये बताते हो कि जो तुम्हारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंप्लीमेंटेशन है वो किस में है। उसके बाद तुमने बोला मेथड नेम कि इस मेथड को ही तुम है इसकी इंप्लीमेंटेशन यूज़ करना चाहते हो, तुमने इस तरीके से डाल दिया। ठीक है, तो ये तो बात थी तुम्हारी डबल कोलन ऑपरेटर की। अब आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि डबल कोलन ऑपरेटर के साथ साथ हम फॉर ईच मेथड को यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो फॉर ईच मेथड को यूज़ कैसे करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं कि फॉर ईच मेथड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है और ईजी मतलब हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं। लेट सपोज तुम्हारे पास एक यहाँ पर मेथड पड़ा हुआ है, एक तुम्हारे पास वो पड़ा हुआ है एक एरे लिस्ट। इस एरे लिस्ट के अंदर तुम्हारा ये लिखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर लेट सपोज ये तुम्हारी वो लिस्ट है। अब इस लिस्ट को तुम्हें अगर प्रिंट करना हो या फिर आइटरेट करना हो तो तुम कैसे करोगे। तुम सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर ईच लूप लगाओगे, या फिर तुम जो है वो लगाओगे नॉर्मल फॉर लूप लगाओगे। ठीक है, उसके बाद तुम जो है यहाँ पर एक स्ट्रिंग को इस तरीके से प्रिंट करोगे। तो इस तरीके से अगर करोगे तब जाके तुम्हारा ये नाम देखो प्रिंट हो रहा है इधर। ठीक है, लेकिन ये तुम्हारी थी ओल्डर अप्रोच। ठीक है, ये तुम्हारी कौन सी थी, ओल्डर अप्रोच। ठीक है, अब नई अप्रोच क्या है वो देखते हैं। नई अप्रोच क्या है तुम्हारी, नई अप्रोच क्या है तुम्हारी, न्यूअर अप्रोच यूजिंग फॉर ईच। अगर हम फॉर ईच मेथड को यूज़ करते हैं तो कैसे करते हैं, लेट सपोज यही सेम लिस्ट हमारे पास ये पड़ी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे लिस्ट डॉट फॉर ईच, सीधा कॉल करेंगे लिस्ट डॉट फॉर ईच। अब इसके अंदर तुम देख सकते हो कि हमें कंज्यूमर एक प्रोवाइड करना है, मतलब यहाँ पर एक लैम्डा फंक्शन पास करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर तुम्हें क्या पास करना है, इस तरीके से तुमने एक लैम्डा फंक्शन पास करा। अब न्यूअर अप्रोच जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं इसमें भी दो तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या है, वे वन यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो तुम इस तरीके से जो है यहाँ पर नेम करके एक लैम्डा फंक्शन पास करोगे और इस तरीके से उसको प्रिंट कर दोगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक तरीका हो गया फॉर ईच मेथड को यूज़ करने का विद लैम्डा फंक्शन। ठीक है, तो अगर इसको तुम अब रन करोगे तो तुम्हारा जो है राम लक्ष्मण भरत आ गया ये वाला। ठीक है, तो ये था तुम्हारा वे वन। लेकिन अब जो एक और तरीका है, मतलब एक और जो तुम्हारा तरीका है वो तुम्हारा क्या है, वो भी तुम्हारा न्यूअर अप्रोच में ही आता है, लेकिन वो क्या है,
डबल कोलन ऑपरेटर के साथ है, यूजिंग डबल कोलन ऑपरेटर, ठीक है। वो कैसे है, तुम लिखोगे लिस्ट डॉट फॉर ईच, उसके बाद तुम सिंपली यहाँ पर ये लिखोगे कि तुम्हें नंबर चीज़ों को प्रिंट करने के लिए कौन से मेथड को यूज़ करना है। जैसे हम लोग यहाँ पर लिखते थे ना डबल कोलन ऑपरेटर में कि हमें जो है नीचे इधर देखो, नीचे में इधर देखो कि तुमको जो है इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए कौन सा मेथड को यूज़ करना है। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन ये थी, ठीक है, इसको इधर खोल लेते हैं, रुको। तो तुम बताते थे कि भाई हमको जो है APP1 क्लास के अंदर जो M1 मेथड है उसी की इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करनी है। तो सिमिलरली यहाँ पर हम लोग ये बताएंगे लिस्ट डॉट फॉर ईच करेंगे और इसके अंदर सिंपल इतना लिख देंगे कि हमें प्रिंट एलन मेथड को यूज़ करना है, ठीक है, प्रिंट करने के लिए। यही तो यूज़ करते हैं ना, यहाँ पर क्या यूज़ करा है, प्रिंट एलन मेथड को यूज़ करा है प्रिंट करने के लिए। लेकिन प्रिंट एलन मेथड किसके अंदर होता है, तो वो होता है सिस्टम डॉट आउट। तुम इस तरीके से लिखोगे, क्या लिखोगे, यहाँ पर स्पेस दो, तुम लिखोगे सिस्टम डॉट आउट, उसके बाद इस तरीके से प्रिंट एलन। तो अब जब तुम दोबारा चलाओगे इसको तो देखो क्या आया, राम लक्ष्मण भरत फिर से आ गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा था वे 2। तो ये होता है कॉम्बिनेशन फॉर ईच मेथड का और डबल कोलन ऑपरेटर का साथ में काम करने का, ठीक है। यहाँ पर ये वही है। तो ये तुम्हारी कौन सी अप्रोच थी, यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन। हमने तुमको बताया लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करके तुम किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। ये शायद स्क्रीनशॉट यहाँ गलत लग गया है, यूजिंग लैम्डा, ये स्क्रीनशॉट सही नहीं है। यूजिंग लैम्डा अगर तुमको करना है, यूजिंग लैम्डा फंक्शन, तो तुम्हारी जो अप्रोच थी वो ये थी, यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है। ये न्यूअर अप्रोच है, ठीक है, ये तुम्हारी न्यूअर अप्रोच है लैम्डा एक्सप्रेशन की, इसको यहाँ पर हम डाल देते हैं। उसके बाद अब तुम्हारी क्या है यहाँ पर अप्रोच, यूजिंग डबल कोलन ऑपरेटर। तो यूजिंग डबल कोलन ऑपरेटर तुम्हारी अप्रोच अब ये है, ठीक है। यूजिंग डबल कोलन ऑपरेटर तुम्हारी अप्रोच अब जो है ये है। अब तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हारी अप्रोच अब क्या है, ये, इसको नीचे इस तरीके से लिख देते हैं ताकि स्क्रीनशॉट वहाँ लगा पाएँ और तुम लोग के काम आ पाए। तो यूजिंग डबल कोलन ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पर देखो हम लोगों ने फॉर ईच मेथड भी यूज़ किया और डबल कोलन ऑपरेटर भी यूज़ किया, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया हम जो समझा रहे हैं यहाँ पर। बेसिकली पुराने वे में हम लोग इस तरीके से इसको प्रिंट करते थे। नया वे एक और क्या आया कि हम लोग जो है लैम्डा फंक्शन पास कर देंगे, लिस्ट डॉट फॉर ईच कॉल करेंगे, उसके अंदर लैम्डा फंक्शन पास करके नेम को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद एक तरीका ये है कि फॉर ईच को हम कॉल करेंगे और सीधा सिस्टम डॉट आउट डॉट के अंदर जो प्रिंट एलन मेथड होता है उसको हम रेफ़र कर देंगे और वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये तुम्हारी चीज़ हो गई। अब देखो फॉर ईच लूप के बारे में थोड़ा सा और कुछ समझ लेते हैं। जैसे कि क्या है, सिंस जावा 8 द फॉर ईच हैज़ बीन एडेड इन द फॉलोइंग क्लासेज, आइट्रेबल इंटरफेस। आइट्रेबल इंटरफेस मतलब ये कर क्या हो गया, जैसे कि तुम्हारा लिस्ट हो गया या फिर तुम्हारा सेट हो गया इनके लिए, ठीक है। अगर हम सेट की बात करते हैं, मान लो हमने कोई एक सेट बनाया है, मान लो हमने कोई सेट बनाया है सेट डॉट ऑफ, ठीक है, सेट, हमने कोई सेट बनाया है सेट डॉट ऑफ, और इस सेट में हमने जो है कुछ नाम लिखे हैं, लाइक नाम लिखा है हमने AAA BBB CCC DDD इस तरीके से, ठीक है। और ये सेट को हमने जो है इस तरीके से यहाँ पर स्टोर कर लिया। अब लेट सपोज इस सेट को हमें प्रिंट करना हो, तो इस सेट को प्रिंट करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। पहला तो ये है कि हम इस तरीके से फॉर लूप लगा लें, ठीक है। पहला तरीका ये है कि हम लोग फॉर लूप लगा लें इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर एक एक स्ट्रिंग को उठा करके हम लोग जो है यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो अगर इसको अब हम प्रिंट करेंगे तो देखो ये प्रिंट हो गया AAA BBB CCC DDD, ये पहला तरीका हो गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका तुम्हारा ये है कि तुमको अगर लैम्डा फंक्शन यूज़ करना हो, ठीक है, यूजिंग लैम्डा फंक्शन विद फॉर ईच, ठीक है। और ये क्या है, यूजिंग ओल्डर वे, ठीक है। अब लैम्डा फंक्शन विद फॉर ईच यूज़ करना है तो कैसे करेंगे, सेट डॉट फॉर ईच, और यहाँ पर लैम्डा फंक्शन पास कर देंगे नेम इस तरीके से, और यहाँ पर सिंपली जो है नेम प्रिंट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो है सिंपली नेम प्रिंट कर देंगे और इसको जब हम रन करेंगे तो ये देखो दोबारा प्रिंट हो गया, ठीक है। ये जो है दोबारा प्रिंट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, अब उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर ये है कि अगर तुम्हें एक और तरीका यूज़ करना हो यूजिंग डबल कोलन ऑपरेटर, ठीक है, डबल कोलन ऑपरेटर
विद फॉर ईच। तो वो कैसे करोगे, सेट डॉट फॉर ईच और सिंपली सिस्टम डॉट आउट कोलन प्रिंट एलन इस तरीके से, ठीक है। अब इसको कमेंट कर दो, अगर दोबारा रन करके देखेंगे तो देखो सेम वही चीज़ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और होगी, तुम लोग ये सोच रहे होगे कि अब यहाँ पर एक चीज़ और है, तुम लोग ये सोच रहे होगे कि यहाँ पर ऑर्डर हमारा जो है मेंटेन क्यों नहीं हो रहा है, मतलब जिस ऑर्डर में हम लोग इंसर्ट किए हैं, ठीक है। तो इसकी वजह ये है कि हम लोग यहाँ पर सेट जो है कभी भी ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है, ठीक है। यही अगर तुम लिस्ट देखोगे तो लिस्ट हमेशा ऑर्डर मेंटेन करता है। अगर हम लिस्ट को यहाँ पर प्रिंट करते हैं, लेट सपोज ये देखो लिस्ट तुम ऑलरेडी प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, तो लिस्ट तुम्हारा ऑर्डर मेंटेन करेगा हमेशा, ठीक है। तो आई होप ये सेट का समझ में आया हो। और एक चीज़ यहाँ पर तुम्हारा ये अब क्या है, मैप इंटरफेस के बारे में। तो मैप का क्या है कि मैप का इंटरफेस जो है उसके साथ भी तुम फॉर ईच मेथड को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मैप इंटरफेस के साथ फॉर ईच कैसे यूज़ करना है, लेट सपोज तुमने एक मैप क्रिएट किया, ठीक है। अब तुम्हारा मैप क्या है, ये देखो मैप के साथ किस तरीके से फॉर ईच यूज़ करते हैं। तो तुम्हें कैसे करना पड़ेगा, क्रिएट मैप डॉट ऑफ, ठीक है। और इसके बाद तुमको यहाँ पर अपनी की वैल्यू पेयर दे देना होगा, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो ए का मतलब क्या है, एलिक्स, ठीक है, इस तरीके से सेम। बी का मतलब क्या है, ब्राइन, ठीक है। सी का मतलब, टी का मतलब क्या है, टोरेटो, इस तरीके से। और इसके बाद तुम यहाँ पर अपना जो है मैप को स्टोर कर लोगे। अब तुम्हें मान लो इस मैप को प्रिंट करना हो, तो तुम्हारे पास देखो दो तरीके हैं, या तो तुम इस तरीके से मैप डॉट एंट्री का यूज़ करो, सॉरी मैप डॉट यहाँ पर तुम यूज़ करोगे किसका, मैप डॉट एंट्रीज से। तो अगर मैप पे आइटरेट करना हो तो कैसे करोगे, तुम लिखोगे मैप डॉट एंट्री इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर तुम मेंशन कर दोगे अपना की वैल्यू पेयर, तो वो तुम्हारा क्या है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग है। ये तुम्हारा फिर क्या हो गया, HM, ठीक है। उसके बाद मैप डॉट एंट्री सेट इस तरीके से, ठीक है। और अब तुम जा करके यहाँ पर अपनी HM डॉट गेट की और उसके बाद HM डॉट गेट वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से तुम प्रिंट कर पाओगे। अब इसको जब तुम रन करोगे तो तुम यहाँ पर ये देख सकते हो कि तुम्हारी यहाँ पर वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं, ठीक है। एक बार यहाँ पर थोड़ा सा वो देते हैं, थोड़ा स्पेस। अब जब दोबारा रन करेंगे तो तुम देखोगे नीचे तुम्हारी जो है की वैल्यू पे प्रिंट हो गया। लेकिन ये तो तुम्हारा था ओल्डर अप्रोच। अगर एक और अप्रोच हम लोग, एक और नई अप्रोच अगर यूज़ करेंगे हम लोग फॉर ईच मेथड के साथ, तो वो ईजी है। वो कैसे होगा, मैप डॉट फॉर ईच, ठीक है, मैप डॉट फॉर ईच। उसके बाद हमें क्या यूज़ करना है यहाँ पर, मैप डॉट फॉर ईच में अब हम लोग लैम्डा फंक्शन पास करेंगे, ठीक है। मैप डॉट फॉर ईच में हम लोग लैम्डा फंक्शन पास करेंगे। हम बोलेंगे एक हमारी की है, एक हमारी वैल्यू है, और सिंपली यहाँ पर प्रिंट कर देंगे की। सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे ये हमारी की है और ये हमारी वैल्यू है, ठीक है। अब जब इसको दोबारा रन करेंगे तो तुम देख सकते हो सेम आउटपुट अभी भी वही आ रहा है, ठीक है। तो आई होप ये जो है समझ में आया हो कि किस तरीके से हम फॉर ईच मेथड को यूज़ करते हैं। अब एक चीज़ और है यहाँ पर, अगर हम लोग स्ट्रीम के साथ कैसे यूज़ करते हैं, तो कुछ नहीं है। जैसे देखो अब तुम्हारे पास कोई लिस्ट एक और है, मान लो लिस्ट डॉट ऑफ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और तुमने यहाँ पर नंबर्स की लिस्ट मंगा रखी है। तो नंबर अगर मान लो तुमको अब स्ट्रीम के साथ कैसे फॉर ईच यूज़ करना है, यहाँ पर तो तुम डायरेक्टली कलेक्शंस के साथ फॉर ईच यूज़ कर रहे थे, जैसे कि तुम्हारा ये हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा देखो कलेक्शन के साथ फॉर ईच हो गया डायरेक्ट, ये तुम्हारा कलेक्शन के साथ। लेकिन अगर तुम्हें मान लो कोई ये बोल दे कि तुम जो है इसमें से जो है इवन नंबर्स को सेपरेट करके प्रिंट कर दो इन अ सिंगल लाइन, तो वो कैसे होगा। तो तुम क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, तुम लिखोगे नम डॉट स्ट्रीम डॉट फिल्टर, और तुम बोलोगे कि जो भी नंबर आ रहा है अगर वो डिविजिबल बाय 2 है तो उसको हम प्रिंट कर देंगे फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट कोलन प्रिंट एलन, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं तो देखो, तो आउटपुट आया तुम्हारा 246, ठीक है, आउटपुट तुम्हारा आया 246, ठीक है।
अब लेट सपोज यहाँ पर किसी ने पहले तुमको 10 दे दिया, या सॉरी इधर तुमको 20 दे दिया, तो तुम्हारा आउटपुट क्या आ रहा है 246, ठीक है। तो ये अभी हमने किसका यूज़ किया था, स्ट्रीम का यूज़ किया था, ठीक है। अब स्ट्रीम में क्या होता है, स्ट्रीम डजंट मेंटेन ऑर्डर, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो ऑर्डर्ड फॉर्म में आए, ठीक है। वैसे हम चाहें तो इसको यहाँ पर हम ऐसे यहाँ पर जो है हम ये यूज़ कर सकते हैं कि फ़िल्टर करने के बाद, सॉर्ट करने के बाद फिर फॉर ईच यूज़ करो, में भी शायद ये हो जाएगा। ऐसे तो हम सॉर्टेड इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसको अगर हम प्रिंट चलाएंगे तो देखो 4620 आ गया। लेकिन अगर मान लो सॉर्टेड यूज़ नहीं करना है तो हम कैसे करेंगे, हम एक और तरीका होता है पैरेलल स्ट्रीम का। पैरेलल स्ट्रीम वो कैसे होता है, नम डॉट स्ट्रीम पैरेलल स्ट्रीम डॉट फिल्टर। अब यहाँ पर अपना फ़िल्टर लगा देंगे कि जो भी नंबर हमने भेजा है वो नंबर अगर डिविजिबल बाय 2 है तो तुम भैया फॉर ईच, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट कोलन प्रिंटलन, इस तरीके से प्रिंट कर दो, सिस्टम डॉट आउट कोलन डबल कोलन ऑपरेटर प्रिंटलन। अब तुम क्या होगा यहाँ पर, अगर मान लो यहाँ पर ठीक है तुम्हारा नंबर ठीक है, तो देखो क्या आया 42464, नंबर डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो पैरेलल स्ट्रीम क्या है, पैरेलल स्ट्रीम, अच्छा ठीक है तुमने 2 बार यूज़ कर रहे हो ना, तो एक बार इसे स्पेस दो, तभी हम कंफ्यूज हो गए। तो देखो 4620 इधर भी आ रहा है, और अगर तुम इधर सॉर्टेड यूज़ कर लेते, यहाँ पर मान लो तुमने सॉर्टेड यूज़ कर लिया इस तरीके से, ठीक है, तुमने क्या यूज़ किया, सॉर्टेड मान लो यूज़ कर लिया, और फिर तुम जब चलाओगे तो देखो ये भी 4620 आ गया, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा था फॉर ईच मेथड को यूज़ करने के लिए। फॉर ईच मेथड को, डबल कोलन ऑपरेटर को देखो साथ में इतना सारा हम लोगों ने यूज़ कर डाला, ठीक है। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कलेक्शंस देखेंगे जावा के साथ, जावा 8 के साथ कैसे क्या वर्क करता है। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।